खाएंगे। सोन मैं हवा खाऊंगा। जिसके बाद ये सभी लोग पेट भर के अपना मन पसंदीदा खाना खाते हैं। बाबा मैंने काफी ज्यादा खा लिया है और अब मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, इसलिए मैं तो अब जा रहा हूँ सोने। सोन सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सभी लोगों को नींद आ रही है और मुझे लगता है कि अब हम सभी लोगों को सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठना भी है। जिसके बाद ये पांचों लोग अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, सोन और गुल्लू ये चारों एक टेंट में थे और बाबा अपने अलग टेंट में थे। और जब ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तब तालाब के अंदर से इविल नन बाहर आती है। बाबा देखिए, आज गुल्ली बुल्ली, बाबा और सोन ये चारों लोग गुल्ली के छोटे भाई गुल्लू के साथ एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे और ये सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। गुल्ली और सोन टेंट लगा रहे थे तो गुल्ली आराम से लेटा था और बाबा अपने ध्यान में मग्न थे और दूसरी तरफ गुल्लू वो एक वाटर पूल में नहा रहा था। बाबा ने गुल्लू के लिए यहाँ पर वाटर पूल इसीलिए लगाया था क्योंकि गुल्लू जंगल के नदी में जाने की जिद कर रहा था, लेकिन गुल्लू का इस नदी में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए बाबा ने उसकी जिद पूरी करने के लिए वहाँ पर एक वाटर पूल लगा दिया था। गुल्ली, ये कोई सही बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और तुम हो कि आराम से कुर्सी पर बैठ के मजे ले रहे हो। चलो चुपचाप उठकर तुम भी हम लोगों के साथ काम करो। बुल्ली, तुम लोग यहाँ पर मेरे वजह से ही तो आए हो। अगर मैंने तुम लोगों को इस जगह के बारे में नहीं बताया होता तो हम लोग भला इस जगह पर आ भी पाते। और मेरे इस काम के लिए तो मेरा आराम करना बनता ही है। बुल्ली, हम लोगों ने अपना सारा काम कर लिया है और अब काम करने की बारी तुम्हारी है। सोन, अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे करो वरना बाबा ध्यान लगा रहे हैं और अगर उनका ध्यान भंग हो गया तो फिर वो तुम्हें अंग भंग कर देंगे। इन लोगों की बातों की वजह से बाबा का ध्यान भी टूट जाता है और ध्यान के टूटने की वजह से बाबा काफी गुस्सा हो जाते हैं। आखिर बात क्या है? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा